श्री गुरुवे नमः। हश गंगा यमुना सरस्वती और डाकिनी का रहस्य क्या वास्तव में शास्त्रों जो गंगा यमुना सरस्वती और संगम है, क्या ये वही है जहाँ पर हम डुबकी लगाते हैं? हमें गौमुख तो दिखाई देता है, पर शिव नहीं जिनकी जटाओं में गंगा है। क्या रहस्य है ये? क्यों शिव के दर्शन नहीं होते गौमुख पर, या इसका कुछ और रहस्य है? हमारे देश में यह श्रद्धा का विषय है कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने से मनोकामना की पूर्ति होती है और मुक्ति भी मिलती है। अनेक आध्यात्मिक कथनों की ही भांति अज्ञानता के कारण इस कथन की भी बड़ी दुर्दशा हुई है। भ्रम के कारण इन ऊर्जा धाराओं के नामों से नदियों एवं पर्वतों को संबोधित करना है। प्राचीन काल में भारतीय भूखंड आर्यावर्त को एक इकाई मानकर इसमें विभिन्न अंगों सा नामकरण किया गया था। इस गणना के आधार पर स्थान स्थान पर शक्तिपीठों की स्थापना की गई थी। इसमें कुर्म को जाय ग्राम को अनुसार ऊर्जा उत्सर्जन बिंदुओं को चिन्हित किया गया था और शिवलिंग का स्थान निर्धारित किया गया था। इसी समय नदियों के भी नामकरण किया गया था। यमुना तो प्रकृति रूप से मिल गई और गंगा भी, यानी मुख्य प्राण ऊर्जा का ही भाव था। तब यह मानकर कि हिमालय की चोटी इसका शीर्ष है और समुद्र की ओर पाव मानसरोवर से गंगा को निकाला गया था। इस गंगा को उत्तर भारत में ऐसे निकाला गया कि उत्तर भारत को परिप्रेक्ष्य में यह मुख्य ऊर्जा धारा की काम करती है। अब गंगा यमुना सरस्वती नामक नदियां जहां मिल रही है, उसे प्राकृतिक ऊर्जा धारा के संगम का नाम दे दिया गया और यहां डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है। योग में जिस संगम की महिमा गाई गई है, वह इन भौतिक भौगोलिक संगम शक्तिपीठों, शिवलिंग आदि तो वास्तुशास्त्रीय गणना पर आधारित आर्यावर्त नामक भूमि खंड की वास्तु संरचना है। शक्ति इनमें भी है, पर ये विकर्ण नहीं है जिनके बारे में पुराणों में कहा गया है। यह नैसर्गिक ऊर्जा धाराओं का संगम है। भारतीय अध्यात्म एवं योग में जिस संगम में डुबकी लगाने सा निर्देश है, वह हमारे शरीर में व्याप्त इन तीनों ऊर्जा धाराओं की मिलन बिंदु है, जहां वह उपनाभिक या नाभिक से जाकर मिलती है। मुख्य संगम यानी योग में बताए गए संगम का अर्थ नाभिक केंद्र है, जहां ये धाराएं मिलती है, परंतु उपनाभिक को केंद्र पर इनके मिलन को भी संगम ही कहा गया है। जब योग में ध्यान को कुछ अभ्यास कर लिए जाते हैं, तो साधक को ये बिंदु अनुभूत होने लगते हैं। इस बिंदु पर ध्यान लगाकर स्वयं को अस्तित्व बोध को विस्मृत कर जाना ही डुबकी लगाना है। इसका अर्थ नदी से पानी में डुबकी लगाना नहीं है, परंतु परंपरागत लकीर के फकीर धर्माधिकारी की अज्ञानता के कारण भारतीय संस्कृति नदियों से संगम स्थल पर डुबकी लगाकर मुक्ति प्राप्त कर रही है, जिसे बताई ये कि यह अंधास्था है, इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता, तो वह लोग आप पर चढ़ दौड़ेंगे, आपका सिर तोड़ देंगे। इसी अंधी ताकत को बल दे रहे वे धर्माधिकारी, जिनकी रोटी से लेकर परमात्मा तक की व्याख्या इसी अंध आस्था पर आधारित है। आचार्य शंकर ने अपना पूरा जीवन इन अंधास्थाओं को तोड़ने में लगा दिया था और आज भी सर्वत्र सर्व क्षेत्र में इस अंधास्थाओं का बाजार गर्म है। लोग मानते हैं कि हिमालय की चोटी पर शिवजी का वास है। पाखंडी कथित सिद्ध और साधक इन्हें बताते हैं कि वहां कैसे क्षणों में देवी देवता शिव को प्रभाव से प्रकट हो जाते हैं और उनसे बात करके अपना मनोवांछित कार्य पूरा कराते हैं। लोग इन पाखंडियों की चरणों की धूलि प्राप्त करने से लिए टूट पड़ते हैं और वास्तविक ज्ञान कहीं दूर अंधेरे में सिसक रहा होता है। उन महान ऋषियों ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि तत्वज्ञान से विलक्षण ऊर्जा अंगों का नाम वे इस भूमि खंड को दे रहे हैं। वे नाम ही एक दिन अज्ञानता और प्रपंच से कारण बन जाएंगे। हर्ष डाकिनी तंत्र को अनुसार मूलाधार को चारों रक्तिम दल 4 देवियों के प्रतीक है, जो मूलाधार की देवियां मानी जाती है। इनमें शौर्य, पराक्रम, आक्रामक प्रवृत्ति, भौतिक शक्ति, शत्रुदमन, क्रियाशीलता, बुभुक्षा आदि गुण है। इन दलों पर उन देवियों के बीज मंत्र लिखे हुए हैं। इस ध्वनि के विशेष सस्वर पाठ से या मानसिक पाठ से इन्हें ध्यान लगाकर उद्वेलित किया जा सकता है। इससे ये देवियां जागृत हो जाती है।
इससे साधक में इन गुणों की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। पीले रंग का धरातल भोग का भौतिकवाद है। यह लक्ष्मी का प्रतीक है। धन, ऐश्वर्य, भोग, भूमि अधिकार आदि इनकी प्रवृत्तियां हैं। यहाँ से वह शक्ति उद्भव होती है जो भोग को भौतिक रूप की प्राप्ति से लिए क्रियाशील होती है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं त्रिपुर भैरवी या त्रिपुर सुंदरी है, अर्थात कामना, तृष्णा और भोगेच्छा। ये हमेशा जवान रहती है, इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। त्रिकोण के मध्य में डाकिनी का निवास होता है, जिसे रक्तवर्ण नेत्रों वाली यानी तामसी पशुजनों के मन में भय उत्पन्न करने वाली, अर्थात पशुभाव वालों के मन में दाहिने हाथ में शुल्क और खड्ग तथा बाएं हाथ में तलवार एवं मदिरा की प्याला है, इसे क्षीर, वीर्य पसंद है। इसी कारण जो स्त्री पुरुष नदी किनारे जगलंग खाली पड़े मकान, पीपल, बरगद, कीकर, बबुल, श्मशान और बहते जल में अप्राकृतिक तरीके से ढंग से वीर्यपात व रजकापात यानी हस्तमिथुन करते हैं, वे महाघोर व्याधियों में पड़ जाते हैं। प्राकृतिक डाकिनी उन्हें जकड़ लेती है, जो मनुष्य बिना गुरु के किताबें पढ़कर काली, योगिनी, भैरवी की साधना करते हैं। उन्हें अक्सर काली मोटी स्त्री स्वप्न में सहवास करते दिखती है। वीर्यपात होने पर भी वह कपड़े पर नहीं दिखाई देता है तथा कोई स्त्री उनमें आकर्षण नहीं देखती, उनका जीवन नरक बन जाता है। डाकिनी का उपचार सरल नहीं होता है। इस डाकिनी का अर्थ उस शक्ति से है जो काम भाव, उग्रता, तीक्ष्णता, मादकता आदि का बीज रूप है। यह जब तक शांत नहीं होती, जब तक क्षीर, वीर्य या रज का भक्षण नहीं कर लेती, अर्थात जब भी यह डाकिनी जागृत होती है, वीर्य या रज का भक्षण करना चाहती है, तो कुछ लोग इसे योनि का प्रतीक बताते हैं, पर यह योनि का प्रतीक नहीं है। यह त्रिकोण सुषुम्ना के सिरे पर स्थित है। शरीर में स्थूल रूप में भी ये रीढ़ की हड्डी की रचना यहाँ त्रिकोणात्मक होती है। इस त्रिकोण को मध्य तक सुषुम्ना नाड़ी आती है। मुख पर यह त्रिकोण है। इसकी संरचना ही इस प्रकार है। हड्डी का कवर तो नीचे तक है। यह ऊर्जा त्रिकोण त्रिकास्ती जोड़ पर स्थित ऊर्जा कमल चक्र के मध्य में है। इसमें उपर्युक्त प्रवृत्तियां हैं।